हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है जीवा एजुकेशन में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट डाला था कि आप लोगों में से कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या आप मेरे अनुभव पीजीटी के एग्जाम का जानना चाहते हैं। तो मुझे 10 से 11 पोल आए थे, तो मेरे लिए 10 से 11 बच्चे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जाम के जब हम कोई देने जाते हैं, और हाँ, आपका समय बचे तो आप इस वीडियो को 2x पे करके देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मैं धीरे बोल सकती हूँ। तो जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं उसके पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ये सिलेबस है, ये सिलेबस मेरा आज का नहीं है, मैंने 2019 वगैरह में लिखा था, और सारे एग्जाम्स के जो भी सोशियोलॉजी एग्जाम यूपी के होते हैं उन सभी का मैंने इसमें यहाँ पे नोट्स जो है कर लिया है सिलेबस। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए आपके आगे कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है। तो मेरा तो पहला ये था। फिर मैं कुछ किताबें बताऊंगी, मैंने बहुत ज्यादा बुक्स नहीं प्रिपरेशन के दौरान यूज किया था, जिसमें पहली बुक मेरी है उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश। इसमें मैंने अपनी इससे बहुत सी अवधारणाएं जो है वो क्लियर की हैं। शॉर्ट्स में ही इसमें सारी चीजें बताई जाती हैं जो कि सही है। लेकिन हाँ, इसको पढ़ने से पहले अगर आपको, मैं तो ये तो उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है कि आप सोशियोलॉजी एग्जाम का जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जा रहे हैं एग्जाम देने, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी, सोशियोलॉजी आपने एमए बीए में पढ़ा ही है, तो आपको एक बेहतर नॉलेज है, मतलब क्या है ये विषय चाहे क्या नहीं है। तो उसके बाद से अगर आपने नहीं पढ़ी है अच्छे से तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और वो कहाँ से पढ़ेंगे, अगर बुक है तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी आप वीडियो यूज करिए और उसको बहुत शांत मन से सुन लीजिए। उसमें से कुछ ऐसे छोटे छोटे बुक्स के नेम हो गए, कोटेशन हो गए। और हाँ, बीए की बुक जो है वो, जिसमें अगस्त कौंट, टिमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स हैं, उसमें बीए की एक बुक है, उसमें से आप जितने भी उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसका जो परिभाषा वाला सेक्शन है, क्योंकि मैं उस बुक को पढ़ के गई थी, वो मेरे पास फिलहाल है नहीं कि मैं वो बताऊं, वो मेरे घर पे है, तो वो बुक मैं पढ़ के गई थी, उसमें से परिभाषाएं काफी आई थी और मेरे वो सही हुए थे क्वेश्चन, वही मेरे लिए प्लस पॉइंट भी थे। तो आप प्लीज वो पढ़ लीजिएगा, वो बीए की बुक थी। ठीक है, अभी पहला, उसके बाद से मैंने सिर्फ, और उससे पहले भी और उसके बाद भी मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, ये मेरे पास शुरू से रही हैं। चाहे मैं वीडियो भी बनाती थी तो मैं उसमें ये सब अपना जो है यूज करती थी। तो पहली बुक ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बुक जो है ये थी मेरे पास, इसको मैंने इतना पढ़ा है कि आप देख सकते हैं कि ये कौन सी, अरिहंत की है समाजशास्त्र। ये सबके पास होगी मुझे पता है, बट आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि अरे ये क्या ही है। कुछ चीजें इसमें गलत हैं, लेकिन जो है वो हमारा ये प्रैक्टिस सेट वाला सेशन है जो कि थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है इसमें। लेकिन बाकी जो है इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको जो है क्लियर्स होते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट, और आपकी समझ बहुत ज्यादा विकसित होती जाएगी। आप प्लीज इसको पूरा पढ़िएगा, 2 बार तो कम से कम पढ़िएगा, क्योंकि और इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो है आते हैं। अभी रिसेंट के एग्जाम में जो है इससे जो है क्वेश्चन आया था, यूपीएचईएससी में क्वेश्चन आया था। तो ये पूरा सार है, ये आपके पास होनी चाहिए और आपको पढ़ना है। और जहां भी कुछ याद करना है वहां पे आपको अपने अनुसार कुछ निमोनिक्स बनाइए, कुछ बनाइए, ठीक है, याद करिए। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछता है, वो इसमें दिया हुआ है। तो दूसरी बुक ये है, और सबके पास होगी तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला जो है, अगर आपको थिंकर्स के बारे में क्लियर करना है कि भाई थिंकर्स, तो ये रहा हमारा चिंतक एवं सिद्धांतकार। ये बुक मेरे पास है हिंदी में। इंग्लिश वाले भी आप लोग जो है अपना बुक इसका वर्जन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे थिंकर्स छोटे छोटे जो है मिल जाएंगे।
ये है आधुनिक समाजशास्त्री विचारक। इसमें भी आपको आधुनिक समाजशास्त्र विचारकों के बारे में सब कुछ मिलेगा। डिटेल्स पढ़िए, ठीक है। उसके बाद से किसी चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो उनका ये सारा कॉन्सेप्ट देखिए। एक बार अपने अनुसार पढ़ना जरूरी होता है, फिर हम किसी को देखते हैं तो वो बहुत जल्दी और अच्छे से क्लियर होता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि अपनी थिंकिंग जो होती है ना, वो हमेशा हमें जो है याद रहती है और समझ विकसित ज्यादा करती है। तो ये सारी बुक्स जो है यही मेरी जर्नी की रही है। फिर आज भी मैं इन्हीं बुक्स को पढ़ती हूँ। फिर मैंने इन सारे बुक से कोई टॉपिक है तो उसको एक जगह ऐसे नोट कर लिया। जैसे समुदाय को किसने किस किस भागों में बांटा है, गांव को, फिर से संघर्ष, ये जो चीजें हैं आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं लिखती थी, लेकिन हाँ जो भी मुझे ना याद रह सके वो मैं लिखती थी। जैसे कि यहाँ कंफ्यूजन है, ये देखिए आप जो भी देख सकते हैं। समाज को किसने कितने प्रकार में बांटा है, यहाँ पे है ये समूह को, आदिम अर्थव्यवस्था, ये संरचना। तो ऐसे मेरे छोटे छोटे नोट्स रहे हैं जिसको मैं कभी भी जो है रिवाइज कर सकती हूँ, बहुत इजीली और जल्दी कर सकती हूँ। ये सब मेरे पीजीटी नेट के दौरान के समय के सारे जो है छोटे छोटे सिलेबस जब मैं नोट की थी तो ये सारी चीजें नोट करती थी। सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सी चीजें आपके दिमाग में रहती हैं, बस जो कंफ्यूजिंग है, जिनको आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट में मुझे रिवाइज करना है। क्योंकि पीजीटी जो है, अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो आपका पीजीटी में सही कह रही हूँ कि बिल्कुल आपका क्लियर होगा। लेकिन हाँ, वहां पे आपको ये मिस्टेक नहीं करना है कि आपको जो सिंपल और आसान क्वेश्चन है उनको गलत नहीं करना। अभी मैं दिखाऊंगी कि 2 क्वेश्चन मैंने कैसे अपने सिंपल वाले गलत किए थे। एक रहा मेरे पास ये प्रैक्टिस सेट जिसको मैंने लिया था, और ये देखिए इसको मैं लगाती थी, इसमें मुझे सही से सब समझ आता था। फिलहाल उस समय एक जो है अभी एजीपी जो है प्रैक्टिस सेट में बुक, उसको मुझे मंगवाना है क्योंकि फर्दर एग्जाम्स के लिए। वो बुक मैं सुनी हूँ कि बहुत अच्छा है। अगर आप खरीद सकते तो फिलहाल खरीद के और उससे आप रिवाइज करिए, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूजीसी नेट का देते हैं। और मुझे लगता है कि यूजीसी नेट के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है। अगला मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने अपने पेपर में कौन सा मिस्टेक किया था। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, ये हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने इसमें दुर्खीम लगाया था। मुझे ये नहीं पता है कि इस क्वेश्चन को रखा गया था या डिलीट हुआ था या क्या है। इसमें कॉम्ट मैंने फाउंडिंग फादर और यहाँ पे एकेडमिक फादर होना चाहिए था, तब दुर्खीम होते, बट मैंने फाउंडिंग फादर और कॉम्ट लगाया था। ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था। एक क्वेश्चन और इसमें मैंने इतना सोचा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसोसिएटिव प्रोसेस। इसकी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इतना आसान कैसे दे सकता है, इसको तो उसने डिफिकल्ट बनाया होगा। तो ये भी, लेकिन ऐसा नहीं, वो डिफिकल्ट बनाएंगे ही नहीं, वो सिंपल में ही उलझाएंगे इस तरीके से। तो 2 मिस्टेक्स मेरे थे, ये क्वेश्चन मेरे कम हुए थे, बट फिर भी फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने बीएड भी कर रखा था तो उसके कुछ मार्क्स मुझे मिले थे। ये मैंने अभी नोट्स बनाया है जब मैं हायर का एग्जाम इस बार यूपीएचएससी का मैंने दिया था। पिछली बार मेरा कुछ 1 नंबर से नहीं हुआ था, इंटरव्यू में मुझे 24 नंबर मिल गए थे, 25 मिले होते तो हो जाता, रिटन में थोड़ा कम था। तो फिर ठीक है, लेकिन इस बार तो मेरा इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया है, लेकिन मैंने मेहनत की थी। खैर, जब जो होना है होता ही है। तो इस तरीके से इस बार मैंने कुछ अच्छे से और नोट्स बना लिए, क्योंकि ये पीजीटी नहीं था, थोड़ा सा और लेवल हाई है, तो उस हिसाब से बाकी पीजीटी के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो, और जितना हो सके कोटेशन करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। और प्रैक्टिस सेट में एजीपी आप ले सकते हैं, और ये जो मेरे पास है ये वाली बुक जो है ये ले सकते हैं। बस अब ज्यादा समय नहीं है तो यही कहूंगी कि आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पढ़ रखा है, बस आप जितना हो सके कॉन्सेप्ट जो है जिन्होंने भी जो दिया है उसको जो है बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा और परिभाषाओं को याद रखिएगा। और परिभाषा याद तो रहेगा नहीं तो आप परिभाषा के कुछ मेन वर्ड्स को किसी न किसी तरीके से ट्रिक बना के याद रखिएगा, क्योंकि रटना इतना पॉसिबल नहीं है। ट्रिक बना के याद रखिएगा। मैंने भी ऐसा ही किया था, एक चीज से रिलेट करके कई परिभाषाएं याद की थी, और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको याद रखिएगा।
दूसरी बात है, एग्जाम में ये मत सोचिएगा कि हाँ ये तो एग्जामिनर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया होगा, आसान देख के आपको लगे तो नहीं, क्योंकि वो आसान में ही आपने देखा था मेरा, बाकी से मेरे सही थे, डिफिकल्ट बता आसान में ही मेरे गलत हो गए थे। तो वो तो खैर ठीक है, भगवान की कृपा थी और थोड़ा मेहनत था तो रंग लाई, बाकी जो है ठीक है, ऊपर वाला तो सबको सभी देख रहे हैं बराबर ही। और बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। और ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं बस जॉब लग जाए, कहीं बस जॉब हो जाए। और लेकिन ये वर्क प्लेस पे जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ भी बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप ये प्रयास करिए कि आप बहुत अच्छी जगह जाएं, और ऐसा नहीं कि कहीं भी भेज दे, किसी जिले में भेज दे, नहीं, अच्छे मार्क्स लाके अपने पसंदीदा स्कूल को आप पहले से पता करके रखिए, वहीं जाइए, अच्छे वातावरण में जाइए, क्योंकि पूरी जिंदगी काम करना है तो हम बस जॉब लेने से मतलब नहीं होता है। अगर आपको वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस जानना होगा तो भी मैं वो शेयर कर दूंगी। और अगर मेरे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं उनका भी तो कहीं ना कहीं कुछ तो वो लोग भी अचीव किए हैं अपनी लाइफ में। अचीवमेंट छोटी और बड़ी वो सब अचीवमेंट ही होती है। तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, और ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ जो चैनल मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने, वो मुझे सुनते हैं, देखते हैं। हालांकि मैं कंटिन्यू तो रहती नहीं हूँ तो फिर भी इंटरेक्शन, एक हम सामाजिक प्राणी हैं तो करना भी ज़रूरी है। चलिए, बहुत बातें हो गई। अगर कुछ भी आपको इसमें रिलेटेबल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।